मेरा नाम है सतीश कुमार और आप देख रहे हैं कंट्रीमैन यूट्यूब चैनल। हम लोग अभी एक दोस्त के फार्म हाउस पे आए हुए हैं। ये फार्म हाउस मुर्गी फार्म हाउस है, जहां आप मुर्गी पालन करते हैं लोग। तो ये आप देखेंगे इसके बारे में, कितने स्क्वायर फीट एरिया में है और इसकी लागत क्या आई है, इसको बनाने में कॉस्ट क्या है, और इसके बाद आप इसमें कितना बच्चे पाल सकते हैं और कितना आपको बेनिफिट होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी। वीडियो बहुत लंबी होगी दोस्तों, लंबी होगी तो हम इसको पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको कंस्ट्रक्शन करने में कितना एरिया आपको चाहिए, कितने बच्चे आप पालना चाहते हैं या कितने बड़े एरिया में बनाना चाहते हैं, तो उसका क्या कॉस्ट आएगा, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम लोग फार्म जो तैयार करेंगे, तो फार्म में कितने बच्चे आप रख सकते हैं, उनकी देख रेख कैसे करेंगे, उसमें लागत क्या आएगी, वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। दोस्तों एक बार ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। ये जो फार्म हाउस है ये दोस्त का, ये आप देखोगे कितना दूर तक बना हुआ है। दरअसल ये करीबन 3600 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। अलग अलग क्या लागत है, क्योंकि इसमें एंगल लगे हुए हैं और टीन शेड लगे हुए हैं। बाकी अलग 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 जो जालियां वगैरह लगी हैं, या तमाम इसमें और भी जो खर्चे हैं, स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे या इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगी, क्या हमें लागत पड़ेगा, आगे आने वाली क्या क्या समस्याएं होंगी, वो सब हम इनके बारे में इनसे डिस्कस करेंगे आज। कि आपका ये जो एरिया है वो कितना स्क्वायर फीट है पूरा, मतलब कितने बाई कितने में आपने बनाया इसको? ये एरिया 20 बाई 180 फीट में है, 3400 स्क्वायर फीट। मतलब जो मुर्गी हम लोग जो पालन करेंगे, जो दिख रहा है ये 3400 है। और बाकी इसके पीछे एक स्टोर बना हुआ है, जैसे जब भी आप पालन करेंगे तो आपको कोई ना कोई सामान, उसका चारा हो गया, बोरियां हो गई, तमाम चीज़ें जो रहेंगी, और जो केयर टेकर रहेगा उसका रहने की भी जगह चाहिए, वही चीज़ ना। हाँ वही। तो वो स्टोर रूम भी बनाया गया है यहाँ पे। तो ये जो आपका एरिया आया हुआ है इतना 3600 स्क्वायर फीट, तो इसका कॉस्ट क्या आया है? वही 6 से 7 लाख के आसपास है। नियर अबाउट 7 लाख। हाँ। तो इसका अगर हम अलग अलग देखें तो जैसे टीन शेड हो गया या एंगल्स हो गए या इसके मजदूरी हो गई बनाने की, तो वो कितनी आई होगी करीब करीब? उसका एक अलग अलग हम ओवरव्यू, जैसे जो हमारे नए लोग हों जो करना चाहते हो, तो कैसे जानेंगे कि अगर सबसे पहले तो ये पर्सनल तो कोई बना ही नहीं सकता, कि अगर किसी को ठेका दे दे तो ठीक है। इसके लिए एक ठेकेदार हमने पकड़ा था, उसको हमने पूरे कंस्ट्रक्शन का ठेका दे दिया था। अच्छा। और वो 80-90 हज़ार रुपया में वो पूरा हमें फार्म बनाकर सेट कर कर हमें चाबी दे के वो चला गया। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको बनवाना है तो कोई प्रोफेशनल हाँ जो हो, जो इस चीज़ का जानकार हो, अच्छा प्रोफेशनल हो, उसको पकड़िए। हाँ। कि जैसे अगर हम लोग एक नए जो व्यक्ति होंगे जो बनाना चाहते हैं, हम्म। तो वो फिर अगर बनाना चाहें तो वो कैसे अनुमान लगाएंगे, मतलब कि हमें अगर 1000 बच्चे के लिए बनाना है, या हमारे पास मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट जगह है तो हम उसमें बनाएंगे, कॉस्ट तो कितने बच्चों के लिए हम बना सकते हैं, उसमें कितने बच्चे हम छोड़ सकते हैं? ऐसा है कि आप जितने का फार्म बनाना चाहते हैं, एक बच्चे पे एरिया कम से कम 1.5 स्क्वायर फीट चाहिए। अच्छा। हाँ, तो अब अगर 2000-3000 का रहे तो उसी इस रेशियो में आप बना दीजिए, उतने बच्चे आप छोड़ सकते अच्छा, हैं। तो कहने का मतलब कि अगर 2000 बच्चों के लिए अगर आप बनाना चाहते हो तो हाँ, लगभग 3000 3000 स्क्वायर स्क्वायर फीट का फीट आपको चाहिए। बनाना पड़ेगा। हम्म। तो आपका जो एरिया है ये लगभग 3600 स्क्वायर फीट है, और आपके हिसाब से लगभग 7 लाख के ऊपर खर्च आया है। हम्म। यानी अगर उसका डिवाइड कर दिया जाए तो करीब करीब 200 रुपये के आसपास में बैठेगा, जिसका जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रहेगा। हम्म। मान लीजिए किसी का, अगर किसी के पास ईंट अवेलेबल है हम्म। तो वो ईंट में प्रयोग कर रहा है, उसका हो हाँ, तो सकता है थोड़ा कम उसके लगे। कास्ट कम हो जाएगी। हाँ, कास्ट कम हो जाएगी। हम्म। लेकिन ईंट में जगह ज़्यादा वो कैप्चर करेगा। हाँ, कैप्चर तो रहेगा, लेकिन ईंट में बहुत विशेष में रोल का जरूरत नहीं है। अच्छा। इस इतने बड़े कंस्ट्रक्शन में ये केवल 3 टाली नियर अबाउट लगा है। अच्छा। नहीं, हाँ। ये जो जो लोहे का पिलर आप दिखा रहे हो, ये जो हम्म। लगे हैं सारे लोहे के खंभे हम्म। जो लगे हैं पूरे प्लांट में, मैं देख हम्म। रहा हूँ हम्म। बहुत सारे खंभे लगे हैं। हम्म। तो अगर इतने सारे खंभे खरीदने के लिए खर्चा भी बहुत सारा आएगा। वो तो अगर आएगा। कोई इसको ईंट से बनाना चाह रहा है तो क्या ईंट की कॉस्ट कम आएगी या ज़्यादा नहीं, आएगी? ईंट की कास्ट ज़्यादा आएगी। ईंट की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। हाँ, क्योंकि हम लोग पता किए थे, तो इसमें ये कंस्ट्रक्शन हमारा 10 लाख के आसपास भाग रहा था ईंट से। ईंट से। अब लोहे का कंस्ट्रक्शन हमने किया तो इसमें कम से कम 2-3 लाख रुपया हम लोग को बच कम गया। में बच गया। और इसके बाद इसका जो मजदूरी होगा या बनाने का जो कंस्ट्रक्शन चार्ज होगा, हम्म। उसमें भी 1-1.5 लाख रुपया कम था।
अच्छा, मतलब ईंट हाँ। लेंगे तो उसके साथ साथ सीमेंट बालू और उसके लिए अलग से हम्म। मिस्त्री पकड़ना, उसका खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। हाँ, लेबर चार्ज ज़्यादा लगेगा इसमें। और ये एंगल है तो ये जगह भी कम ले रहा है। हम्म। ईंट लेगा तो कम से कम 9 इंच के हिसाब से रहेगा, खड़ा होगा पिलर, कितना भी कम होगा तो हाँ, वो एरिया भी कम हो जाएगा। एरिया भी आपका कम हो जाएगा। हाँ। अच्छा, जो ये साइड साइड में दीवारें आपने बनवा रखी हैं, हम्म। ये इनका काम क्या है? ये जो साइड की दीवारें हैं कम से कम 9 इंची 1 फीट के आसपास है। इससे यह बेनिफिट होता है कि अगर हमारे जो मुर्गे रहते हैं तो इनमें बाहर की हवा जो होती एक है बार चल के देख लिया जाए डायरेक्ट नज़दीक से। डायरेक्ट इन पे हवा नहीं लगते हैं। डायरेक्ट लगेगा तो फिर इन लोगों को दिक्कत होती है। ये सेंसिटिव बहुत होते हैं, हम्म। इसलिए इनको थोड़ा बाहर की हवा डायरेक्ट न लगे, इसलिए थोड़ा सा ऊंचाई किया जाता है। ये जालियाँ काफ़ी बड़ी लगाई हुई हैं आपकी। हाँ, जालियाँ इसलिए लगाते हैं कि बाहर के जो भी चीज़ें हैं जैसे जानवर वगैरह या कुत्ते या ये ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब, वो आके इसको नुकसान ना हाँ, करें, नुकसान ना करें। खराब ना करें। ठीक है। बाहर से ग्रीन मैट भी आपने लगा रखा है। हाँ, ग्रीन मैट वो लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गर्मी के दिनों में लू वगैरह का मतलब समस्या रहती मतलब है जो तो। हवा जो गर्म आ हाँ। रही है वो डायरेक्ट ना हाँ, लगे। डायरेक्ट ना लगे, वो छन के ही क्रॉस करके अंदर आए। हम्म। और कुछ धूप से भी बचाव करता है, डायरेक्ट धूप उस पे लगता है तो थोड़ा सा अंदर धूप। लेकिन अभी तो मान लीजिए जैसे हम्म। ठंडी आ रही है, ठंडी हम्म। का मौसम है, तो ठंडी के लिए क्या करेंगे फिर? ठंडी के लिए ये हम लोग ऊपर, ये पहले बात तो इसमें हमने पर्दा जो चारों तरफ से इसमें फैलाए हुए हैं, इसको हम्म। पर्दे से ढके हुए हैं ठंडी में। और इसके बाद वहाँ पे एक ठो और रखा हुआ है। अच्छा, वो जो दिख रहा हाँ, होगा। भट्ठी जलाने वाली। अच्छा। हाँ, उसको हम लोग लकड़ी की बुरादा उसमें भर के वो भट्ठी को जला देते हैं तो उस एरिया में वो गर्मी वो जितना मेंटेन होना तो वो होना। अपने आप देगा या फिर उसके लिए हवा भी चलाएंगे उसमें कुछ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस उसको जैसे ऊपर ही रहता है तो सुनगा दिया जाता है तो अपने मतलब आप। घर में जो भी आपके यहाँ हाँ। गोबर से बने उपले हो, चाहे लकड़ी हो, कुछ भी आप हाँ, डाल करके उसको हीट कर दीजिए। वो कुछ समय तक लिए 2 4 5 घंटे के लिए वो हीट हाँ, रहता है तो हीट वहाँ रहेगा। मेंटेन गर्मी बरकरार रखी रहती है। पर्टिकुलर एरिया आपका गर्म रहेगा। हम्म। और गर्मी के दिनों के लिए पंखे भी आपने रखे हुए मैं हाँ, देखा हूँ। गर्मी के लिए अलग से व्यवस्था है, पंखे हम लोग रखे हैं, वो हम्म। हमेशा चलता है। यानी अप्रॉक्स माना जाए तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अलावा भी इसमें अलग से कॉस्ट आएंगे। अप्रॉक्स 190 से 200 के आसपास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा हम्म। स्क्वायर फीट का। और अगर आपको जितने भी, मान लीजिए कि कम से कम 2000 स्क्वायर फीट का मतलब हो गया, अगर हमारे गांव की भाषा में कहा जाए तो लगभग 1.5 बिस्वा जमीन। हम्म। तो 1.5 बिस्वा या 2 बिस्वा में आप बनाना चाह रहे हैं तो 2700, 3 बिस्वा में बनाना चाहेंगे तो लगभग 4000 स्क्वायर फीट का आएगा। हम्म। तो जितना भी आप बनाना चाह रहे हैं, एक मोटी मोटा समझ लीजिए कि अगर एंगल के थ्रू आप बनाएंगे तो 200 रुपये का कॉस्ट आएगा। हम्म। इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉस्ट में आप जैसे जो दिखा रहे हैं, गर्म करने की मशीन है, हाँ, हाँ, और आपकी टंकी है, पंखे हो गए, और ऊपर लाइट स्प्रिंकल की लगा है। व्यवस्था है। गर्मी गर्मी के समय में इसको ठंडा रखने के लिए फैन वो स्प्रिंकल लगा हुआ है वो। अच्छा, मतलब गर्मी के दिन में आप इसको हाँ। अगर ठंडा करना है तो उसके पानी की छिड़काव के लिए अलग से इसकी व्यवस्था बनाई गई है। हाँ, तो वो सब लेकर के 200 रुपये की कॉस्ट है। वो सब पाइपलाइन उसमें, हाँ, वो सब लेके हैं। सब लेके, और हाँ, ये जो लगा हुआ है मुर्गियों के लिए, ये सब लेके है सब। सब लेकर के है। हाँ, पूरा एकदम सेटअप तैयार होने में। अच्छा, इसमें आप केवल ब्रॉयलर मुर्गा का आप इसमें पालना चालू कर दीजिए उतने में। मतलब कि सारा उनके भोजन वाले जो चारे वाले जो बर्तन होते हैं, जो हाँ, पॉट होते हैं, वो वो हो गया। सब जो कंस्ट्रक्शन पानी कास्ट पीने में वाली आता चीज़ है हो गई, सारा आप, चीज़ लेकर हाँ, के। सब मटेरियल लेके वो हम्म। पूरे कास्ट बताए हुए हैं। अच्छा, पंखे वगैरह ये तो अलग होंगे ना, पंखे टंकी ये सब नहीं अलग नहीं, होंगे। सब उसी में है एडजस्ट। मतलब सारा कॉस्ट आपने हाँ। हाँ, उसी में। 7 सवा 7 लाख रुपए में कर दिया है। हम्म। 3600 का, यानी 200 रुपये अगर ये किया जाए तो वो काम हो जाएगा। दोस्तों, अभी यहाँ पे जो दो पॉट रखे हुए आप अगर देख रहे होंगे, तो ये वाला पॉट जो है वो बड़ा है, यानी मुर्गों के लिए है। ये जो पॉट होता है ये छोटे चूजे जब आते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि चूजे छोटे होते हैं तो उनको दाना आसानी से मिल जाए, इसके लिए ये नीचे स्तर से बनाया गया है। जबकि ये बड़ा होता है, इसमें मुर्गे जो है कि ज़्यादा दाना खाते हैं तो दाना डालने के लिए ऊपर से बना होता है। ये दो चीज़ है। बाकी इनके यहाँ कुछ एक नया हमको देखने के लिए मिला है। तो ये नई चीज़ जो है, ये पानी पीने के लिए जो बनाया हुआ है इन्होंने स्प्रिंकलर, वो चीज़ है। नोजल इस, हाँ, सिस्टम। नोजल, इसको ज़रा बताएंगे ये कैसे काम करता है? ये नोजल सिस्टम में ऑटोमेटिक की तरह काम करता है। इसमें पानी मतलब
पानी वहाँ लगी टंकी में से आता है, तो बाकी पूरे पाइप में सप्लाई रहता है। और जो वो मुर्गे उसको कैसे पिएंगे फिर? मुर्गी इसको हम ऊपर नीचे करके उसको अपने मुर्गी हिसाब से सेट कर देते हैं। नहीं नहीं, तो एक बार ये तो जरा बताइए हमें कि ये जैसे ये कैसे दिख रहा है, तो ये यहाँ पे कैसे पानी? हाँ, ये नोजल सिस्टम है। तो ये मुर्गियाँ इसमें चोंच मारती हैं। अच्छा, जब ऐसे चोंच मारेंगे तो ये पानी इसमें से गिरना चालू होगा। अगर तो उसे हाँ, पता कैसे होगा कि इसमें चोंच मारेंगे और पानी गिरेगा? नहीं, जब उन लोगों को प्यास लगेगा तो दर दरे अपना वो धीरे धीरे वो समझ जाती है, 1 या 2 दिन में। अच्छा उसी समय मेंटेन अपना वो हमेशा कहीं ना कहीं मारती हैं। अच्छा। वो सीख लेती हैं कि 2 घंटे 3 घंटे में वो अपना सीख तो लेती हैं। ये छोटे जो चूजे होते हैं वो भी इसी से पानी पी लेते हाँ, हैं? सब सब। तो इसको फिर आप नीचे करते होंगे? हाँ, ये रस्सी के सहारे ये लटका हुआ है, इसको हम उस मुर्गी के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से ऊपर नीचे कर सेट कर देते हैं। देते हैं। अच्छा, तो ये जो पॉट है बड़ा वाला मुर्गों का, तो ये भी जमीन ये पे रहता है, इसको भी टांगते हैं कहीं पे? ये फीडर है। अच्छा। ये बच्चों को खिलाने के लिए ये छोटा फीडर काम करता है। इसको हम्म। वैसे जमीन पे रख दिया जाता है, इसके लिए एक स्टैंड भी है। अच्छा तो वह स्टैंड पे रख के उसको हम उसी हिसाब से ऊपर नीचे करके उसको भी हम एडजस्ट करते हैं, कम से कम नियर अबाउट 1 सप्ताह के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद जब वो दाना ज़्यादा खाने लगती हैं हम्म। तो हम इस बर्तन का प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपने कॉस्ट हमको बताया हम्म, कंस्ट्रक्शन वाला, तो वो हाँ सब हाँ, ये ये भी। सब इंक्लूड है? हाँ, ये सब भी इंक्लूड है, इनके जो बर्तन है सब इंक्लूड है। अच्छा, मतलब 200 रुपये स्क्वायर फीट की कॉस्ट अगर आएगी, हम्म तो कहने का मतलब है कि अगर आपका 1,000 बच्चों को पालने का उद्देश्य है कि हम 1,000 बच्चों का हम्म ही मतलब मुर्गों का जो हम तैयार करेंगे, हम्म तो लगभग 1,500 स्क्वायर फीट आपको जगह चाहिए। हम्म और 200 रुपये स्क्वायर फीट जो आपका कॉस्ट आएगा, उसमें आपका ये जो सारा आपका कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, अगर इस टाइप का लोग बनाएंगे तो ये सारा कंस्ट्रक्शन सब कंप्लीट रहेगा। हम्म यानी कि ये पॉट से लेकर के पानी पीने के लिए जो बना हुआ है वो, हम्म और ये सारे एंगल, ये जालियाँ और जो तैयारी दिख रही है आपकी, ये सारा कुछ उसमें इंक्लूड इंक्लूड है, रहेगा। हाँ। ठीक है। जो लगाया हुआ है पानी पीने के लिए मुर्गियों को, तो हम्म इसमें चोंच जब मारेंगे तब उनको पानी मिलेगा? हम्म तो और कोई दूसरी विधि होती है उस विधि में, उस विधि में क्या अंतर है? नहीं, एक तो ड्रिंकर विधि है, वो भी ऑटोमेटिक होता है, ये भी ऑटोमेटिक होता है। अच्छा। तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत समस्या आती है कि गर्मी के दिनों में पानी वो ज़्यादा लड़ाती हैं मुर्गियाँ। और जब मुर्गियाँ बड़े रहते हैं तो उसमें पानी को लड़ा देते हैं उसमें, क्योंकि पर्याप्त पानी हमेशा बना रहता है। मतलब वो कैसे गिराएंगे? क्या उनके पॉट क्या इस तरीके से होते हैं क्या, बड़े बड़े? हाँ, नियर अबाउट इसी तरीके से है, उसमें भी वो ऑटोमेटिक पानी इसमें आता रहता है, तो कुछ पानी उसमें रिजर्व रहते हैं पहले से ही, अच्छा कम उस से कम, हाँ, 1 आध लीटर के आसपास वो रिजर्व रहेंगे। अच्छा तो जब मुर्गियाँ, क्या होता है, गर्मी के दिनों में उस ठंडी उस पानी के नीचे बढ़िया उसको आराम मिलता है, तो उसी नीचे बैठे रहते हैं। तो अच्छा। जब वो खड़े होंगे या कहीं भी आप उसमें हिल जाइए तो अचानक वो घबरा जाएंगे, तो उस डिब्बों को वो पलट सकते हैं, तो पानी मतलब जो कहने है। का मतलब कि ये जैसे है, इसको भी लटकाया जाता है तो उसको भी हम्म लटकाया ही जाता है। हम्म, तो जब आप लटका देंगे तो उसके नीचे ठंडक बना रहेगा, तो मुर्गियाँ उसके नीचे बैठने के लिए, हाँ मतलब मुर्गे उसके नीचे बैठने के लिए परेशान हो जाते हैं, हाँ वो उसके नीचे बैठेंगे, फिर उसी में वो गिरा भी सकते हैं, हाँ, उठने के पानी टाइम अब वो गिरा देंगे। हाँ, जब पानी गिरा देंगे तो फार्म में यहाँ इन्फेक्शन पैदा होगा। हाँ। और फिर इन्फेक्शन पैदा है तो मुर्गियों के लिए भी ठीक नहीं है, और फार्म हम्म। में गंदगी बनी रहेगी तो दिक्कत होगी। अच्छा, ये भी है, प्लस उसमें अगर पानी स्टोर रहेगा तो पानी भी आपको बदलना पड़ेगा? हाँ, उसमें बीच बीच में वो पानी वो साफ करने वाला सिस्टम, मतलब आपको हर ड्रिंकर को साफ करना पड़ेगा, कम से अच्छा। कम नियर अबाउट 2-3 दिन पे पर डे साफ करना है, ये भी है उसमें। और हम्म। इस वाले सिस्टम में रेगुलर साफ नहीं करना है, केवल 15 दिन पे एक बार आप इसको साफ कर दीजिए। और इसमें ये चोंच मारेंगे तभी पानी आएगा। इसमें हम्म। पानी जो बर्बाद होता है या गिरता है, ये सिस्टम नहीं है। इससे फार्म में सफाई हमेशा बनी रहती है और गंदगी बहुत कम रहता है। अच्छा। या इसमें इन्फेक्शन है, हम्म। इसको हम कम करने के लिए चूना और ब्लीचिंग का दोनों मिक्स करके यहाँ पे इसको छिड़काव किए हुए हैं। अच्छा। ये- और इसमें फार्मोलिन की भी दवा मारी हुई है, तो इसमें जो अभी इसमें फार्म एकदम सेफ अवस्था में है। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद इसमें फिर हम उसको मतलब बच्चों को ये एकदम लाएंगे। तैयार कंडीशन है? हाँ तो ये भूसी उसी भी कुछ डालते हैं इसमें? हाँ, भूसी जब बच्चा आने को होगा तो एक दिन पहले उसको हम भूसी भूसी बिछा देंगे। फिर इसके बाद उसको जो तो भूसी प्रक्रिया, को भी कुछ दवा छिड़काव करेंगे भूसी के ऊपर? हाँ, एक दवा आती है, उसको भी सैनिटाइज किया जाता है कि इन्फेक्शन जो हो वो ख़त्म हो जाए। B904 की दवा आती है, अच्छा। उसको हम उस पर छिड़काव करके तब उसमें बच्चे को उसमें डालते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा, लगभग आपको मेरे ख्याल से सारी जानकारी मिल गई होगी कंस्ट्रक्शन कास्ट क्या होता है। और ये जो स्पेशल इन्होंने लगवा रखा है पानी पीने के लिए मुर्गियों के लिए, ये भी अलग चीज़ है। और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिली है। तो अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए। आप जब हमें कमेंट करेंगे तो हम आपको इसके बारे में और डिटेल में बता देंगे। और अगली वीडियो जब हमारी आएगी तो जब बच्चा आने को होगा, 2 दिन बाद बच्चा आएगा, तो उसमें जब हम बच्चा डालेंगे तो उस समय क्या सावधानी रखनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे पूरा पूरा। तो उससे क्या होगा कि जब कभी भी आप कोई नया चीज़ स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, तो तमाम सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उसमें जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं होती। लोग कुछ सुनी सुनाई बातों के अनुसार चलते हैं। तो आपको सुनी सुनाई बातों के अनुसार नहीं चलना है। हम लोग जो बता रहे हैं वो परफेक्ट है। और भी आपको अगर कुछ जानना है तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कंप्लीट रूप से जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक या सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, जिससे ये जानकारी बढ़ती रहे। धन्यवाद।